बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाली वो सरकार जो जाति धर्म के नाम पर समाज को तोड़ती है, लोगों को धमकाती है, अब वो खुद ही अपनी बिरादरी वालों को नौकरियां बांट रही है। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 27 भर्तियां हुई, लेकिन इन आंकड़ों की सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। 15 ठाकुर, 4 ब्राह्मण यानी 70% से ज्यादा ऊंची जातियों को नौकरी दी गई है। दलित पिछड़ों के लिए सिर्फ 2 जगह हैं, जबकि आरक्षण के हिसाब से 6 होनी चाहिए थी। यह कैसा भाई भतीजावाद है योगी जी? आप तो कहते हैं कि बीजेपी में कोई भाई भतीजावाद नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये तो खुला घोटाला है ना, जहां आपकी सरकार योगी जी और मोदी सरकार की नजरें बंद हैं। दोस्तों चलिए अब इस घोटाले की परतें खोलते हैं। लखीमपुर खीरी का ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो गरीबों किसानों की जमा पूंजी संभालता है, उसी में योगी सरकार के राज में भर्ती का ऐसा खेल खेला गया कि आरक्षण का मजाक ही बनकर रह गया। कुल 27 पद पर भर्ती, क्लर्क, कैशियर, असिस्टेंट जैसे पद पर भर्तियां होनी थी, लेकिन अब जो लिस्ट सामने आई है उसमें तो ठाकुर बिरादरी के 15 नाम चमक रहे हैं, ब्राह्मणों के 4 और बाकी के भी ज्यादातर ऊंची जातियों के ही नाम होंगे दोस्तों। जबकि नियमानुसार 27 में से 7 ओबीसी मतलब कि 27% को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 6 पदों पर भर्ती किया गया। इसी प्रकार 6 पदों पर एससी एसटी यानी कि 22.5% को नौकरी देनी थी, लेकिन केवल 2 को दी गई। मतलब 70% पदों पर सामान्य लोगों की भर्ती कर ली गई। ये आंकड़े दैनिक भास्कर ने खोद कर निकाले हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी लिस्ट हर सबूत दे रही है कि बीजेपी बोलती तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन खुद ही कभी अमल नहीं करती है। बटेंगे तो कटेंगे बोलने वाली पार्टी में परिवारवाद भरा पड़ा है, जातिवाद भरा पड़ा है। ब्राह्मणवाद के नशे में चूर होकर मोदी और योगी सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर कहर ढा रही है। इन भर्तियों में दोस्तों सिर्फ इतना ही झोल नहीं है कि ऊंची जाति वालों को ज्यादा जॉब मिली है, झोल ये है कि लिस्ट में खुला भाई भतीजावाद का खेल दिख रहा है। इस लिस्ट में ज्यादातर नाम ऐसे हैं जो भाजपा नेताओं के रिलेटिव्स के हैं। मतलब योगी जी की बुलडोजर वाली सरकार यहां चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि ये उनके अपने लोग हैं। मोदी सरकार ऊपर से सबका साथ सबका विकास का ढोल पीटती है, लेकिन नीचे ये सब हो रहा है। आरक्षण का उल्लंघन, मेरिट की अनदेखी, काबिल दलित युवा सड़कों पर भटक रहे हैं और नेताओं के बच्चे बैंक में बैठकर सैलरी लूट रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है दोस्तों। याद कीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती का आरक्षण घोटाला, जहां पिछड़ों दलितों के हक मारे गए, या फिर हाल के अन्य सहकारी बैंकों में करोड़ों के फर्जीवाड़े। लेकिन लखीमपुर में कोऑपरेटिव बैंक की भर्तियों में तो खुली लूट हुई है। ये तमाशा है युवाओं के भविष्य के साथ। बीजेपी वाले कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन खुद ही सबको बांट रहे हैं। जरूरतमंदों के जॉब खा रहे हैं, काबिल लोगों को ठुकरा रहे हैं। योगी सरकार में यूपी के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी जी के अमृत काल में भ्रष्टाचार चरम पर है। क्या ये राम राज्य है या रिश्तेदार राज्य? समझ नहीं आ रहा है मोदी जी और योगी जी। आप दोनों ही समझा दीजिए जरा।